अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल वेल। सो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक आइकॉनिक पंजाबी डिश चिकन पटियाला, जो अपनी यूनिक लेयर्स और रिच फ्लेवर्स के लिए मशहूर है। इस डिश में हमारी टेंडर चिकन पीसेस को योगर्ट और ट्रेडिशनल स्पाइसेस में मैरिनेट किया जाता है और फिर उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड होता है, मेथी यानी फेनुग्रीक, जो इस रेसिपी को और भी एरोमेटिक और एर्थी डेप्थ देती है। इसके साथ स्वीटेड वेजिटेबल्स का फ्यूजन इस डिश को और भी इरिजिस्टिबल बना देता है। द ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल पटियाला चिकन रेसिपी इज परफेक्ट फॉर ऑल नॉन वेज लवर्स। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर ऑथेंटिक देसी फ्लेवर्स विद अ ट्विस्ट। लेट्स बिगिन। तो मैंने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन ले ली हूँ। इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। अब इसमें मैं कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालूंगी, ये तीखा नहीं होता है। और इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। अब डाल रहे हैं हम हल्दी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालना है 1 टेबल स्पून। अब डाल देते हैं इसमें दही और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसे मैरिनेट करके ओवरनाइट तक भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 30 मिनट के लिए आप इसे मैरिनेट करके साइड में रख दें। चलो तो दूसरी तैयारी करते हैं हम। तो इधर ले ली हूँ मैं कांदे को क्यूब्स में कट कर ली हूँ और इधर शिमला मिर्च को भी क्यूब्स में कट कर ली हूँ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मुझे कट करके रखना है। तो इधर मेथी है जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो मेथी भी मैंने इधर तोड़ के रख ली हूँ। तो इधर मैंने लहसुन को भी चॉप कर ली हूँ, कांदे को भी चॉप करके रख ली हूँ। फाइन चॉप करना है, सारी चीज़ों को फाइन चॉप करना है। टमाटर भी मैंने चॉप कर ली हूँ। इधर हरी मिर्च को भी चॉप करके रख ली हूँ और इधर अदरक को भी चॉप कर ली हूँ। और ये मैंने काजू को भिगा दी थी आधे घंटे के लिए, उसके बाद इसको मैंने पेस्ट बना दी हूँ। तो इधर जूलियन कट अदरक भी है। तो इधर सारे मसाले, खड़े मसाले जो हमको ज़रूरत है, तेज़ पत्ते, स्टार फूल, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और ज़ीरा मैंने ले ली हूँ। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने इधर फ्राई पैन ले ली हूँ, बड़ी कढ़ाई ले ली हूँ और गैस ऑन कर दी हूँ। अब इसे गर्म करना है और इसमें तेल डाल दी हूँ। तेल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लें। उसके बाद सारे खड़े मसाले इसमें डाल दें और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन को चॉप करके जो रखी थी 1 टेबल स्पून इसमें डालना है और इसे अच्छे तरह से स्टेयर करें। इसे 1 से 2 मिनट तक स्टेयर करें। इसे लाइट ब्राउन करना है एकदम से, जैसे इसमें कलर चेंज होगा। उसके बाद हमें इसमें फाइन चॉप किए हुए कांदे डालना है। तो 1 से 2 मिनट तक इसे स्टेयर करें। अब मैं इसमें कांदे डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे तरह से स्टेयर करें। मीडियम हीट पे पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। कांदे को भी लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से स्टेयर करें। हर 1 मिनट पे इसे स्टेयर करें। 4 से 5 मिनट लग जाता है हमको। तो ये देख रहे हैं कलर थोड़ा हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून डालें और ये 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लें। 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूनें एंड इसके बाद हमें जो फाइन चॉप करके मैंने टमाटर रखी थी इसको डाल दी हूँ मैं। अब इसे भी अच्छे तरह से भून लें मीडियम हीट पे, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते अच्छे तरह से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी, ताकि इसके जो मसाले हमने स्पाइसेस डाले थे वो जले नहीं। ये 4 से 5 मिनट तक रेडी हो जाएगा कम्प्लीटली। ये हो चुका है तो मैं दूसरे बाउल में निकाल देती हूँ इसे दूसरी बैच के लिए। तो इसे मैं साइड में रखूँगी। अब इसमें मैं जो मैरिनेट करके चिकन रखी थी, अब इसमें सारा चिकन मैं डाल देती हूँ और जो प्लेट में मसाले लगे हुए उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देती हूँ। अब इसे अच्छी तरह से चला लें, सारे मसाले मिक्स कर लें। अब इसमें मैंने हरा मिर्च भी काट के रखी थी जो, वो भी डाल देती हूँ। अगर आप सारे मसाले को कट करके रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी और जल्दी हो जाएगी आपकी रेसिपी। तो हमारा चिकन अच्छे तरह से पक रहा है, आप देख रहे हैं। तो बस अब देर किस बात की है, अब इसे कवर कर दें और इसकी हीट को भी मीडियम कर दें। तो हम इसको कवर करने जा रहे हैं।
अब ये पकते रहेगा। अब दूसरी बैच की तैयारी कर लेते हैं हम। तो मैं इधर ले रही हूँ फ्राई पैन। अब इसमें मैं डालूंगी तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। जीरा भी थोड़ा क्रैकल हो चुका है। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन जो मैंने चॉप करके रखी थी। बस इसे भी 1 मिनट के लिए रोस्ट करें। इसे ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट कर लें 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेथी के पत्ते जो मैंने इधर रखे थे तोड़ के। तो अगर आप डंठल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, वो मुंह में आएगा। डंठल कड़क होती है थोड़ा मेथी की, तो आप फाइनली चॉप कर ले उसको। तो मैं इधर ये अभी 1 से 2 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगा पूरा, बहुत ही कम हो जाएगा क्वांटिटी इसकी, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो आप देख रहे हैं। तो इधर मैं शिमला ले ली हूँ और कांदे ले ली हूँ, इसको क्यूब्स में कट कर ली हूँ। मैंने हाफ बड़ा शिमला था तो मैंने हाफ शिमले का यूज़ की हूँ। कांदा आपके पास अगर बड़ा है तो हाफ कट लें, अगर मीडियम साइज़ का है तो 1 कट करके डाल दें। अब इधर 1 मिनट हो चुका है, ये पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो बस अब इसमें मैं थोड़ा स्पाइसेस डालूंगी। ये धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ये तीखा नहीं होता है। और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सब मसाले को अच्छी तरह से भून लें 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो मैंने कांदा और टमाटर को सॉफ्ट करके रखी थी साइड में, उसको भी डालना है। तो बस मैं ये भी हो चुका है, पूरी तरह से कम्प्लीटली हो चुका है। तो मैं इधर जो बचा के रखी थी वो डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लें। इसे थोड़ा 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। 1 मिनट इनफ है मेरे ख्याल से। तो ट्राई आवर रेसिपी फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स गाइस। तो मैं इधर जो पेस्ट बना के रखी थी काजू का, ये डाल देती हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप काजू का ज़्यादा थोड़ा यूज़ कर लें। वैसे तो मुझे इतनी ही ज़रूरत है, आप थोड़ा इसमें पानी डालना है मुझे, ताकि ये अच्छे तरह से पक जाए। तो मैं इसमें इसी में जिसमें काजू का पेस्ट था उसी में थोड़ा सा पानी लेके 2 से 3 टेबल स्पून डाल दी हूँ। अब ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये पूरी तरह से हो चुका है। तो मैं इसमें जो हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाल देती हूँ। तो सारे फ्लेवर्स आ गए हैं सब में। तो मैं अब इधर चेक कर लेती हूँ चिकन का क्या हाल है। तो हमारे चिकन की भी अच्छी तरह से खुशबू आ रही है। क्या खुशबू आ रही है, वाव, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो हमारे चिकन भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो अब देर किस बात की है, अब चलते हैं। अब इसमें जो हमारा दूसरा बैच है इसको इसमें मिक्स करते हैं। ये भी अच्छी तरह से हो चुका है, कम्प्लीटली हो चुका है। तो मैं इसमें जा रही हूँ मिक्स करने। तो अब ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर दिख रहा है। अब ये दोनों कलर एक साथ मिक्स होगा तो फिर देखते हैं कैसा ये दिखता है। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स आप भी ये ट्राई। मैं इधर हाफ कप पानी डाल रही हूँ ताकि ये मसाले और ये सब पूरा मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इसे 1 से 2 मिनट के लिए बस इसे पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ऑलरेडी ये कुक हो चुका है। तो बस हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैं रोस्टेड कसूरी मेथी डाल दी हूँ, हरी मिर्च कट करके डाल दी हूँ थोड़ा बारीक, और इधर जूलियन कट अदरक डाल दी हूँ। तो बस अब हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो ऊपर से आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो डालें, ऐसे इसकी कोई नीड नहीं है। थोड़ा ये क्रीमी टेक्सचर होता है, इसीलिए इसका नाम पटियाला रखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।